हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और हम आपको एलयू बीएससी सेम थर्ड फिजिक्स के बारे में बताएंगे। ये बेसिकली फिजिक्स जो होगी हमारी सेकंड बुक होगी, जिसका पहला चैप्टर है क्वांटम। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। ये एक्चुअली में ये वीडियो जो है न्यू सिलेबस जो आया हुआ है एलयू का फिजिक्स का, उस पर बेस्ड है ये पूरी वीडियो आपको, और इसके पूरे सीक्वेंस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। और मेरे नए चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस हिसाब से अभी आप लोगों का सिलेबस दिया गया है उस हिसाब से पहला उसमें जो टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में होता है। तो देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। तो पहला, आप देखिए, पहला टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें एक आइडियल बॉडी लेते हैं। आइडियल बॉडी एक समझ लीजिए, ये प्लेन है आपका, कोई भी है, इसको हम लोग ने क्या लेट किया है कि ये एक आइडियल बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है। आइडियल ब्लैक बॉडी के नाम से हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, और जब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस पे फॉल करती हैं, तो क्या होता है, देखिए, जब ये हमारा ब्लैक बॉडी होगा तो आपको पता होगा जब यहाँ से रेडिएशन आ रहा होता है तो रेडिएशन इस सरफेस पे, इस ब्लैक बॉडी की सरफेस पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। समझे आप। जब इस ब्लैक बॉडी के सरफेस पे क्या होगा, ये रेडिएशन जो हमारा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा का सारा, सारा का सारा, मतलब इसमें ज़रा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से इसमें हमें आइडियल ब्लैक बॉडी बोला गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, आगे देखिए कि जब इसी चीज़ को किसने डिस्क्राइब किया था, इसी चीज़ को हमें बताया था किरचॉफ ने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में किसने हमें पूरे एक लॉ दिया था, जिसका नाम जिनका नाम है किरचॉफ। किरचॉफ लॉ से हम उसे बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ ने ये बोला था कि आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़्यादा अच्छा होता है रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो क्या हम लिखेंगे, आइडियल आइडियल ब्लैक बॉडी को, आइडियल ब्लैक बॉडी इज इज बेटर बेटर रेडिएशन, रेडिएटर बोलेंगे, रेडिएशन नहीं, रेडिएटर ऑफ एनर्जीज एंड ऑल फ्रीक्वेंसी, ऑल, ये उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है, ऑल फ्रीक्वेंसी किसके लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। समझे। तो किरचॉफ लॉ ने बेसिकली यही समझाया कि ये आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है वो बेटर रेडिएटर होती है टू एब्जॉर्ब रेडिएशन, अपने अंदर जितना भी है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटर होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसमें जो है एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को देखें कि सपोज आप ये समझिए कि अगर एक कोई ट्यूब ले लिया गया है और ट्यूब के अंदर जैसे जिससे पानी वानी जाता है, ये पीवीसी पाइप जो होती हैं, सपोज अगर उसके अंदर हमने ब्लैक कोटिंग कर दी है, अंदर डार्क पिच ब्लैक जो है कोटिंग कर दिया गया है, और देन उसमें से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम लोग पास कराते हैं, तो क्या कंडीशन, कैसे कैसे उसके अंदर कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आएगा। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर किरचॉफ के बाद हम लोग केस 1 डाल लेते हैं। केस 1 में क्या आता है कि देखिए कि एक हमारे पास ऐसा एक पाइप होता है। ठीक है, पाइप लाइक हॉलो बोलते हैं इसको, इन इनक्लोजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इनक्लोजर, क्लोजर।
ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में इनक्लोजर बोल लेते हैं। और सपोज इसके इस पार्ट के अंदर पे जो है आपने पूरा का पूरा कैसा कर रखा है, ब्लैक कोटिंग कर रखी है इसके अंदर, ये पूरी पूरी ब्लैक कोटिंग हो रखी है। ठीक है, और जब भी इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से ईवी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMV शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम लोग इस स्मॉल होल से पास कराते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल होल से जब हम लोग पास करा रहे होते हैं, तो क्या होता है, देखिए जब ये इसके अंदर से पास होगी तो सपोज ये इस पार्ट पे आई तो ये कुछ ऐसे होगा, फिर देखिए ये धीरे धीरे कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ धीरे धीरे ऐसे एब्जॉर्ब होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे एब्जॉर्ब होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे एब्जॉर्ब होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये यहाँ पे आके पूरा नील हो जाएगा। मतलब एब्जॉर्ब जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो सारा का सारा इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो होकर इस ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन होके ये धीरे धीरे सारा का सारा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस इनक्लोजर से जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ अगर जो इसकी रेडिएशन बची होंगी वो थोड़ी सी बाहर आएंगी। ठीक है, और अगर कभी कभी ये भी चांस होगा कि इसके अंदर जो रेडिएशन है हमारा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, आप मानते हैं? तो देखिए जब इस पे पहले केस में क्या बोलता है, जब ऑल क्या बोलता है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गेट, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गेट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक होल whose all sides are black। ठीक है, जब इसकी सारी साइडें ब्लैक होंगी और पूरा का पूरा हमारा रेडिएशन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका ये पहला केस हमारे सामने आएगा जब सारा का सारा जो है इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा चांसेस होगा, वेरी लिटिल चांसेस टू कम आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बहुत ही छोटा चांसेस होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बाहर इससे निकल के आए। तो ये हमारे अंदर ये हमें पहला केस मिल गया। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब देखिए इसी में, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज ये सेम कंडीशन इस पे है हमारे पास, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि अब हम लोग इस पे टेम्परेचर का और हीट का भी इस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे टेम्परेचर और हीट के इफेक्ट के करने के मतलब हो रहा है, तो अगर इनक्लोजर हमारा है गेट हीट हो गया है, गेट हीटेड, अगर हीटेड इसमें मतलब हीट आ गई, देन एट टेम्परेचर टी। ठीक है, टेम्परेचर टी पे आ गई। पहले कंडीशन में टेम्परेचर नहीं था, पहले कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन था और इनक्लोजर में जो है हमारा रेडिएशन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था। बट इसमें जो है जब टेम्परेचर का हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे तो देन हमारे पास क्या होगी, देन हमारे पास कुछ रेडिएशन जो है इससे बाहर आउट भी होगी। तो इसमें ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ बाहर साइड जो हमारी निकल के आएंगी टेम्परेचर की वजह से। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि जो टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, जो रेडिएशन जो है हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडिएशन के। इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब ये होता है, देखिए जब देखिए इसमें ढंग समझिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये जो हमारा प्रोसेस है, जब ये थर्मल मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा, किसका, इसका रेडिएशन जो है, पहले कंडीशन में
रेडिएशन पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था, बट इसमें ये रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मतलब टेम्परेचर पे। अब ये जैसा जैसा हमारा इसका टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से इससे रेडिएशन हमें पता चलेगा। तो सिंस होल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। एक ये सेकंड कंडीशन हमारे पास आई। देखिए पेपर में इस टाइम पे जो पेपर आपका होगा वो शायद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है आपको सिंपल अपने लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे डिस्क्राइब करके विथ फिगर बनाइएगा। ये सारी आपको बुक की चीज़ें हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं सिंपल फॉर्म में, तो इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर करते रहें, और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी नोट्स की, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अब देखिए इन सब चीज़ों का दो कंडीशन हमने पढ़ लिया है। दो कंडीशन पढ़ने के बाद अब इनका एक क्या है कि हमें ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ किसके बीच में होगा बेसिकली? अभी तक तो हमने रेडिएशन के बारे में देखा है, अभी तक हमारे में कोई भी वेवलेंथ की बात हुई नहीं है, ठीक है। मगर अब इसमें जो है वेवलेंथ की बात होगी, और वेवलेंथ में हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सपोज हमारा ये एक वाई एक्सिस है और ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसमें हम लोग आई लेमडा ले लेते हैं, ये इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ है, ठीक है। और ये पूरा पूरा लेमडा पार्ट है, ठीक है। इसको लेमडा वेवलेंथ हम लोग प्योर वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है? वेवलेंथ, इस पे हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ को जो प्लॉट होता है, ये पहले ग्राफ ये नीचे से उठना चालू होता है, देन ऊपर के फॉर्म में जाके ये सिंपल ऐसा ग्राफ कुछ हमारे सामने बन के तैयार होता है। तो ये जो ग्राफ हमारा है ये क्या है? टेम्परेचर टी पे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर टी है और ये हमारा क्या है? ये हमारा पीक पॉइंट है। तो इस पीक पॉइंट को हम लोग जब नीचे एक्स एक्सिस पे लेमडा पे प्लॉट करते हैं तो इसको लेमडा एम मान लेते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे बात समझिए, ये जो हमारा पीक पॉइंट जो ऊपर का ये पॉइंट हमारे सामने फाइंड आउट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है कि इट फाउंड, इसमें हम लिखते हैं इट्स फाउंड दैट द रेडिएशन एनर्जी इज मैक्सिमम मानेंगे एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लेमडा एम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रेडिएशन एनर्जी जो है हमारी मैक्सिमम है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अच्छा एक चीज़ ये भी देखिएगा, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का जो है ये पॉइंट ये भी डिफाइन करता है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ये प्लॉट हो रहा है फॉर मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी, सॉल्ट फ्रीक्वेंसी, सॉल्ट फ्रीक्वेंसी जिसको हम वी से, स्मॉल वी से डिनोट करेंगे, टू वी से अब डिनोट करते हैं टू लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए। इतना समझ रहे हैं आप? ये देखें सेम इसी तरह हम लोग इस जगह पे लेमडा भी ला सकते हैं, कॉमा अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करेंगे तो इस जगह पे वेवलेंथ भी आएगा, मतलब सॉरी वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ भी आ जाएगा। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा जो फिगर बन के तैयार हुआ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिगर बना, और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये फिगर जो है हमारा जो तैयार हुआ है वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलेंगे। इस पूरे कंटेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे?
स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक, दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये चीज़ हमारे सामने इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं विंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और रिले और जीन्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो पे भी ज़रूर आइए, इसके आगे का कंटेंट आप पढ़िए और आपको ये सारा जितना भी आपको पढ़ने को मिलेगा ये सारे के सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आप अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।